हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हमारी वीडियो है विंस्ट्रॉल के ऊपर कि व्हाट इज़ विंस्ट्रॉल। विंस्ट्रॉल क्या है? विंस्ट्रॉल स्टेनाजोलोल कटिंग की स्टीरॉइड है, इंजेक्टेबल ओरल फॉर्म में आती है। तो इसी के बारे में, इसके जर्म से लेके और इसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग्स, डोसेज, सारी भी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो दोस्तों, जैसा कि विंस्ट्रॉल स्टेनाजोलोल, विंस्ट्रॉल इसका ब्रांड नेम है, स्टेनाजोलोल इसका कंपाउंड नेम है, स्टेनागन, स्टेना के नाम से टैबलेट आती है, विंस्ट्रॉल के नाम से इसका इंजेक्शन आता है। स्टैनगन, स्टेना, स्टेनो, इस तरीके से विनी, विंस्ट्रॉल, इस तरीके से इसके अलग अलग ब्रांड नेम है, इस नाम से आता है। और अब इसका पूरा हम बनेंगे, हमने जैसा कि अपनी हैंड राइटिंग में चार्ट बना लिया ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना कर सकें। तो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। विंस्ट्रॉल जो है DHT डेरिवेटिव स्टेरॉइड्स है और ये किन पेशेंट्स को दी जाती थी, मैं आगे बताऊंगा कि किन पेशेंट्स के लिए बनी थी और बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज़ आई, ये मैं सबको आगे बताऊंगा। इसका जो जन्म हुआ था वो 1962 में हुआ था और ये मार्केट में न्यूराबोल के नाम से इसकी कैप्सूल आते हैं। पहले मैनाबोल के नाम से 2 mg में इसका टैब आती थी, अब कैप्सूल भी आते हैं इसके न्यूराबोल के नाम से 2 mg में। आपको मिल जाएंगे केमिस्ट की शॉप पर आसानी से और कई सारी कंट्रीज़ में ये बैन है और कई सारी कंट्रीज़ में ये बिकता है, आराम से मिल जाएगा आपको केमिस्ट की शॉप पे 2 mg का मिल जाएगा। लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म में ये आता है वेटेनरी प्रोडक्ट में, वेटेनरी हॉर्सेस, डॉग, कैट्स पे यूज़ होती है स्टेरॉइड। वेटेनरी में भी यूज़ होती है और ह्यूमन में भी यूज़ होती है, दोनों ही उसमें यूज़ होती है। और FDA अप्रूव्ड ड्रग थी, बाद में इसको बैन कर दिया क्योंकि एथलीट पे इसका ये बताते हैं बॉडी बिल्डर्स अब्यूज़ करने लगे थे और डोप में ये इसको आगे चल के बैन कर दिया। और इसे डेवलप किसने किया था? तो ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी विनथ्रॉप लैबोरेटरीज, विनथ्रॉप, उन्होंने इसको बनाया था। और बाद में वही मैंने बताया ना, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। ओरल टैब में जो मेडिकल में मिलती है वो 2 mg में मिलती है, जो आपको अंडरग्राउंड लैब्स में बनती है, जो आपको बाहर मार्केट से इधर उधर से मिलती है, वो 10 mg की टैबलेट होती है। और इसका इंजेक्टेबल आता है 50 mg में, अल्फा फार्मा का आता है 100 mg में, थाइगर, ग्लोबल एनाबोलिक, बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। और अगर हाँ किसी को पूछना हो कि कौन से ब्रांड का हम स्टेरॉइड यूज़ करें तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वीडियो के आगे मैं वार्निंग डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशनल पर्पज़ से लिए, ये ना है कि आप क्योंकि मैं साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा और इफ़ेक्ट भी बताऊंगा। इफ़ेक्ट सुन के आप जाके इसे ख़रीद लो, मेडिकल से ख़रीद लो, क्योंकि ख़रीदने से पहले आप डॉक्टर से पता करोगे, उसके बाद ख़रीदोगे। ऐसे कोई भी दवाई नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो को मैं और आगे स्टार्ट करता हूँ। तो इसका ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है और इसकी जो इंजेक्टेबल ओरल की हाफ़ लाइफ होती है 9 आवर्स होती है और इंजेक्टेबल की हाफ़ लाइफ 24 आवर्स होती है शॉर्ट। और इसके अंदर कोई ईस्टर ऐड नहीं होता, ठीक है। और ये वाटर बेस्ड स्टेरॉइड होता है और ऑयल बेस भी आता है। वाटर बेस वाइट कलर में आता है, ऑयल बेस ट्रांसपेरेंट कलर में भी आता है, लेकिन पॉपुलर ये वाटर बेस दूधिया कलर में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा ये। तो मेडिकल यूज़ में इसे हेरिडिटरी एंजियोएडिमा के पेशेंट्स को दी जाती थी, ऑस्ट्रोप्रियोसिस के पेशेंट जिनकी वीक बोन हो जाती थी उन्हें दी जाती थी, स्केलेटल मसल इंजरी में दी जाती थी, डर्मेटोसेलोसिस यानी स्किन रेडनेस और स्वेलिंग टाइप वाले पेशेंट्स को दी जाती थी। तो इन सारे मेडिकल यूज़ इसका ये है। अब नॉन मेडिकल यूज़ सुन लीजिए, तो आपको पता ही है कि नॉन मेडिकल में आप बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, पावर लिफ्टर यूज़ करते हैं और जो भी
एथलीट हैं वो यूज़ करते हैं। तो नॉन मेडिकल इसका यूज़ ये हो गया बॉडी बिल्डर्स में। अब इसके बात करते हैं हम साइड इफ़ेक्ट की, कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट बड़ी लंबी है और लेकिन पहले हम इसके साइड इफ़ेक्ट आज बात करते हैं, बेनिफिट्स की बाद में बात करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट आता है इसका सबसे पहले इंक्रीज़ एक्ने और ऑयली स्किन। एक्ने हो जाते हैं बॉडी पे और ऑयली स्किन हो जाती है। ये मैं साइड इफ़ेक्ट पहले मेन के बताऊंगा और फिर बाद में वुमेन के बताऊंगा। दोनों के इसलिए बताना ज़रूरी कि वुमेन में भी बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज़ होने वाली स्टेरॉइड है वुमेन के अंदर भी, वुमेन भी इसको लेती हैं। तो मैन में पहले मैं साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा, फिर वुमेन के साइड इफ़ेक्ट बताऊँ, उसके बाद बेनिफिट बताऊंगा, वार्निंग बताऊंगा, डोसेज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इंक्रीज एक्ने एंड ऑयली स्किन, लिवर टॉक्सिक है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगी और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सप्रेस कर देगी, ख़त्म भी कर सकती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी यानी आपके जो टेस्टीज़ हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और हेयर लॉस और इनफर्टिलिटी, ये सारे साइड इफ़ेक्ट मेन में आते हैं। अब वुमेन की बात कर लेते हैं तो बॉडी हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे बोलते हैं कई जगह जगह पे, वो हो जाएंगे। उनकी वॉइस डीप हो जाएगी, जैसे है ना भारी आवाज़ हो जाती है, मैनी सी लगती है। और आपने कई सारी फीमेल बॉडी बिल्डर को भी देखो, देखने में मर्द जैसी लगती है, आवाज़ भी उनकी मर्द जैसी हो जाती है। तो वो इसलिए हो जाती है, अब्यूज़ करती हैं इसका। और लिवर टॉक्सिक है की शिकार हो जाती हैं, कॉन्जाइनाइटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ब्रेस्ट श्रिंकेज, ब्रेस्ट श्रिंक हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनकी जो है साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फीमेल में इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या हैं? नो, यानी ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, ये एक इसका बेनिफिट्स है। क्वालिटी मसल्स ग्रोथ देता है, मसल्स में हार्डनेस रहेगी, एक क्वालिटी मसल्स ग्रोथ देगा। और वाटर रिटेंशन इससे नहीं होगा, बॉडी में जब वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो बॉडी ड्राई और हार्ड लुक लगेगा बॉडी का। और इम्प्रूव्स ओवरऑल एंड्योरेंस, आपकी ओवरऑल एंड्योरेंस बढ़ा देगा ये। और शॉर्ट टर्म अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते शॉर्ट टर्म यूज़ करने पे, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे 100% साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके। अब बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, कौन लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। वैसे तो लोगों को लेना ही नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, स्टेरॉइड लोगों को लेना ही नहीं चाहिए। जिनको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं खेलना उन्हें बिल्कुल लेने चाहिए। अगर आप लेने की सोच रहे हैं या कोई बंदा आपको कह रहा है कि ये ले लो, तो सबसे पहले मैं फिर कहूँगा, अगर कोई सजेस्ट करे तो हमेशा उसकी मेडिकल हिस्ट्री ले लो। उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फीमेल है तो उसे कोई मेडिकल उसकी हिस्ट्री तो नहीं है। प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप करा लो, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, CBC काउंट, LH, FSH, जितने भी जो भी टेस्ट होते हैं मैं बताता हूँ वो आप करा लो। जब आपका सारे टेस्ट बिल्कुल सही आ जाएं तो आप सोच सकते हो इसकी लेने की, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना लें। अगर आपकी बोन्स में पेन है, बोन्स ऑलरेडी वीक हैं, तो इसको बिल्कुल भी ऐड ना करें ये, क्योंकि ये बोन डेंसिटी को और ख़राब कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको डोसिंग की बात करें तो बिगिनर्स इसको 20 mg तक ले सकते हैं, इंटरमीडिएट 30 mg तक ले सकते हैं, एडवांस लिफ्टर 50 mg तक ले सकते हैं। ओरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं 50 mg रिकमेंड कभी नहीं करता, हमेशा मिनिमम डोज रखनी चाहिए और मिनिमम डोज से ही मैक्सिमम रिजल्ट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा किसी भी चीज़ के कम से कम डोज लें और मैक्सिमम रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से कभी बॉडी नहीं बनती है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। अब आते हैं इसकी इंजेक्टेबल फॉर्म में जो आता है उसकी डोज क्या है। तो मैंने ओरल की बताई है आपको, इंजेक्टेबल आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शॉट मतलब इसकी हाफ लाइफ कम है ना, जल्दी निकल जाता है बॉडी से, तो आपको इसके फ्रीक्वेंट शॉट लगाने पड़ते हैं। तो वीक में 2 बार ले लें इसको। आप ऐसे ले सकते हैं इसको वीक में मंडे थर्सडे
जो बिगनर्स हैं मैक्सिमम 2 बार 3 दिन छोड़ के, और जो इंटरमीडिएट हैं वो 3 बार ले सकते हैं, और जो एडवांस लिफ्टर है वो 4 बार ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 बार से ज़्यादा इसका शॉट ना ले, क्योंकि हैवी डोज पे और लॉन्ग टर्म यूज़ पे इसके साइड इफ़ेक्ट आना तय हैं। तो ये था मेरा आज विंस्ट्रॉल के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे मैं किस पे वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और मैंने कल ऑनलाइन सप्लीमेंट के ऊपर पूरी वीडियो दी थी, और आज मैं आपको विंस्ट्रॉल के ऊपर वीडियो दे रहा हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं कमेंट, क्योंकि मेरा दिमाग थक जाता है, मैं ज़्यादा, अब आजकल मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ, तो आप मेरी बॉडी की कंडीशन भी देख रहे होंगे। मैं बस वर्कआउट एज अ फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, कोई शो वो की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन आगे हम करेंगे, शो की भी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रा काम धंधे में व्यस्त हैं, इसलिए वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।